साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की बड़ी खबर आ रही है विंध्याचल मिर्ज़ापुर से, जहां पर मां विंध्यवासिनी मंदिर कॉरिडोर हुआ वाईफाई से लैस। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने किया उद्घाटन, जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज मां विंध्यवासिनी धाम में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा पहुँचे हुए थे, जिनके स्वागत में विधायक मिर्ज़ापुर सुष्मिता मौर्य और नगर पालिका के अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी भी थे, जहां पर उन्होंने आज वाईफाई का उद्घाटन किया है, मां का दर्शन भी किया है, जैसा हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। माननीय नगर विकास मंत्री ने मां विंध्यवासिनी परिसर में पहुंचकर विकास कार्यों के बारे में और वाईफाई की जो सौगात मिली है उस बारे में लोगों से क्या कहा है। तमाम रिपोर्टर वहां पहुंचे हुए थे। पूरी साथियों रिपोर्ट देखें और कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दें। देखें पूरी रिपोर्ट, किस तरह से मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के बाद नगर विकास मंत्री जी क्या कह रहे हैं। जी दर्शन पूजा करने आए हैं। मां विंध्यवासिनी हमारी एक तरह से कुल देवता है। हमारे पूर्वज, विशेष करके हमारे पिताजी भी यहाँ आते थे, उनके साथ भी हम लोग कई बार आए हैं, माँ के साथ आए हैं। उसके बाद प्रयाग में अपने विद्यार्थी जीवन के काल में भी मैं अनेक बार यहाँ आता था। हर 2 महीने 3 महीने 4 महीने पे यहाँ आता था। माँ की बहुत कृपा रही है हमारे जीवन पे। माँ विंध्यवासिनी के धाम से ही हमारे जीवन में जो भी मिला है वो मिला है। आज पुनः एक बार यहाँ आकर के उनके चरणों में, माँ के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला, मैं धन्य हुआ। और साथ ही यहाँ नगर विकास के कुछ कार्य भी हैं, जैसे हमारे मिर्ज़ापुर के अध्यक्ष जी ने यहाँ इस जोन को वाईफाई करने का आज काम सोचा है। उस काम का भी शुभारंभ आज किया जाएगा। माँ की ही कृपा से सब कुछ हो रहा है। मैं माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ और आप सभी को भी माँ की कृपा आप सभी पर बरसती रहे, हम सभी पर बरसती रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आगे गृह समस्या को लेकर लाइन की कैसी व्यवस्था जो है की गई है? ग्रीष्म की गर्मी की समस्या को लेकर के हमारा विभाग पूरी तरह से सतर्क है। कल भी मैंने बनारस में जो पूर्वांचल निगम है, वितरण निगम, उसके एमडी और उसके सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हमने मीटिंग किया और पूरे पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश में बिजली के दिनों में कटौती न हो, बिजली के दिनों में कोई टिपिंग न हो, इसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल में हजारों करोड़ रुपए के हमारे काम हुए हैं, जिसमें जर्जर तारों को बदलना, ट्रांसफार्मर को बदलना, ट्रांसफार्मर का उच्चीकरण करना, जो विद्युत के उपकेंद्र हैं उनका उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण करना। इस समय भी, वर्तमान में भी एक बहुत बड़ा मेंटेनेंस का हमारा अनुरक्षण का अभियान चल रहा है, जिसमें ट्रांसफार्मर में तेल भरने से लेकर के फ्यूज चेक करने तक की पूरी प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं कि कहीं भी किसी भी कारण से कोई टिपिंग न हो। कल संयोग से कोई गाड़ी एक खंभे में लड़ गई। मैं बनारस में था जी और मैं सर्किट हाउस में था। 10 सेकंड के लिए लाइट गई, मुझे उसकी भी चिंता हुई। मैंने अधिकारियों से पूछा कि क्यों ऐसा हुआ, तो उन्होंने बताया कि क्या करें साहब, एक गाड़ी खंभे से आके लड़ गई, खंभा गिर गया। तो ऐसे में भी हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो इस प्रकार हम लोग कर रहे हैं कि एक सोर्स से अगर लाइट आने में कोई दिक्कत हो, दूसरे सोर्स से शुरू हो जाए। माँ विंध्यवासिनी के धाम जैसे जो धाम है उन पर विशेष रूप से हमारा प्रयास है कि एक नहीं बल्कि 2 सोर्स से उसकी सप्लाई किया जाए, जिससे कि एक में कोई प्राकृतिक बाधा आ भी जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कोई गाड़ी लड़ जाए खंभे से, तो ऐसे संजोग में भी दूसरे सोर्स से उसकी लाइट चालू रहे। पूरी तरह से प्रदेश को निर्बाध और निरंतर बिजली देने के लिए हम पूरी तरह से सतर्क हैं। रामनवमी को लेकर आगे की तैयारी अयोध्या में क्या जो है की जा रही है? रामनवमी की भव्य तैयारियां, विशेष रूप से नवरात्रि के पावन पर्व पे माँ विंध्यवासिनी जैसे धामों में और सामान्य रूप से सभी धामों में, अयोध्या सहित, काशी सहित सभी धामों में बड़ी भीड़ होती है। अभी मैंने आते हुए ही पंडित जी से पूछा, यहाँ तो अब नवरात्रि में तो बहुत भीड़ होगी, तो उन्होंने बताया हाँ अवश्य होगी। उसके लिए भी नगर विकास विभाग पूरी तरह से सतर्क है, पूरी तरह से तैयार है। हमारे अध्यक्ष जी जैसे यहाँ खड़े होकर के अपने पैरों पे सेवा करते हैं माँ की, उसी तरह से आपने देखा होगा कि महाकुंभ में भी प्रयागराज की व्यवस्थाएं तो दिव्य और भव्य थी ही, लेकिन अगल बगल के निकायों ने भी, चाहे भदोही हो, चाहे मिर्ज़ापुर हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे सुल्तानपुर हो,
सब ने अपनी उत्कृष्ट भूमिका निभाते हुए प्रयाग के तीर्थयात्रियों की बहुत अच्छी सेवा किया था। उसी प्रकार नवरात्रि के दिनों में, रामनवमी के दिनों में भी बहुत अच्छी सेवा हम करेंगे, उसके लिए हमारा संकल्प है। थैंक यू।